नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। यह वीडियो मीन राशि वाले सभी लोगों के अक्टूबर के राशिफल का है। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्रह गोचरी अवस्था मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए अक्टूबर में क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य के गोचर की। तो सूर्य इस महीने की 17 तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे और सूर्य का सप्तम यानी वैवाहिक जीवन के लिए गोचर बिल्कुल भी अनुकूल नहीं माना जाता है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, तो वो भी नीच की अवस्था में, तो ये भी एक अनुकूल स्थिति नहीं मानी जाएगी। वहीं मंगल 27 अक्टूबर तक आपके 8वें भाव में रहेंगे, ये भी अगेन एक कमजोर स्थिति मानी जाएगी। विशेषकर चोट लगने, दुर्घटना, एक्सीडेंट, सर्जरी, इन सब मामलों या कानूनी मामलों के लिए कमजोर स्थिति होगी। वहीं 27 के बाद मंगल की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन 3-4 दिन के लिए ही। 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। वहीं पे 24 अक्टूबर के बाद बुध थोड़े से कम रिजल्ट अच्छे देने वाले हैं। वहीं बृहस्पति का गोचर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। जो आपके राशि स्वामी है, तो पहले हिस्से में तो थोड़े से औसत, लेकिन बाद वाले हिस्से में आपको अच्छे रिजल्ट बृहस्पति देव आपके राशि स्वामी आपको देने वाले हैं। वही शुक्र ग्रह 9 अक्टूबर तक तो छठे भाव में रहेंगे, तो अनुकूल परिणाम नहीं देंगे। तो यानी कि 9 अक्टूबर तक आप सभी लोगों को, अगर आपकी बॉस कोई फीमेल है या अन्य कोई फीमेल आपकी लाइफ में, तो उससे थोड़ा सा संभल कर ही रहना है। इसके बाद भी शुक्र सप्तम में रहेंगे, लेकिन नीच में रहेंगे, तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे परिणाम भी नहीं दे पाएंगे। वहीं शनि वक्री अवस्था में आपके पहले भाव में होंगे, तो शनि से भी हमें बिल्कुल भी फेवरेबल रिजल्ट्स की उम्मीद यहाँ नहीं कर पाएंगे। राहु 12th हाउस में कुंभ राशि में गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, तो खर्चा आपका ज्यादा करवा सकते हैं, दिखावे में आप बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन यही राहु आपको विदेश संबंधी मामलों में भी बहुत अच्छा फायदा दिला सकते हैं। केतु छठे भाव में सिंह राशि में शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, और ऐसे में केतु आपको कुछ मामलों में औसत से भी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। बात करेंगे कार्य क्षेत्र की, तो आपके कैरियर भाव के स्वामी इस महीने के पहले हिस्से में 4th हाउस में होकर आपके कैरियर भाव को डायरेक्ट देखेंगे, तो ये स्थिति अच्छी ही रहने वाली है। हालांकि वर्क प्लेस पे थोड़ा सा काम आपका स्लो चलने वाला है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में आपके कैरियर भाव के स्वामी बृहस्पति 5th भाव में उच्च अवस्था में रहने वाले हैं, तो ये बहुत ही फेवरेबल स्थिति रहने वाली है। मीन्स सेकेंड हाफ ज्यादा बढ़िया रहने वाला है, विशेषकर नौकरी पेशा वर्ग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा सेकेंड हाफ। वहीं पे व्यापार व्यवसाय में जो लोग संलग्न हैं, तो वो कुछ पॉजिटिव चेंजेस करने की, एड ऑन करने की, एक्सपेंशन करने की कुछ स्थितियों को सोच सकते हैं, क्योंकि व्यापार व्यवसाय का कारक ग्रह 24 अक्टूबर तक तो बहुत अच्छे परिणाम आपको दे सकता है, लेकिन उसके बाद थोड़े से लिटिल बिट, थोड़े से कम अच्छे या औसत परिणाम आपको मिल सकते हैं। लेकिन इस पूरे ही महीने में आपको बहुत बड़ा भारी रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप एड ऑन करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो आप अगर कोई निवेश उसमें ज्यादा करते हैं, तो थोड़ा सा एनालिसिस करके करेंगे तो बेटर रहेगा। लोगों से आप सजेशंस पहले लें, उसके बाद ही कुछ करें। वहीं पे नौकरी पेशा लोगों को कुछ मामलों को लेकर थोड़ा सा डाउट हो सकता है, जैसे वर्क प्लेस पे ही कई बार डाउट की स्थितियां होती है, तो हम उतना फोकस नहीं कर पाते, बस ऐसे ही कुछ स्थितियां रहने वाली है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी प्रथम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। वैसे तो लाभ का प्रथम भाव से संबंध अच्छा माना जाता है, वैसे बहुत फेवरेबल माना जाता है, लेकिन शनि के गोचर को पहले भाव में कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि यहाँ पर आके कहीं ना कहीं हमें लेजी बना देते हैं। तो लेजी रहेंगे तो क्या होगा, काम में डिले होगा, लाभ की स्थितियां थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी, और ऊपर से शनि वक्री भी होंगे। साथ ही आमदनी के स्रोतों में भी कुछ थोड़े से ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स भी वो ला सकते हैं, डिले करवा सकते हैं। विशेषकर जो लोग छोटी कंपनियों में काम करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी सैलरी उनको लेट मिले, उनको बोनस लेट मिले, इस तरह की स्थितियां उनके लिए हो सकती है, तो थोड़ा सा बैलेंस करने में उनको प्रॉब्लम आ सकते हैं। वहीं पे जो लोग बिजनेस वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी ऐसे ही हो सकता है कि अगर आपने किसी को भी
उधार पे कुछ सामान दिया है तो वो उधारी का जो पैसा है आपको थोड़े से तकाजे करने के बाद ही मिल सकता है। हालांकि जो सेकेंड हाफ है वो ज्यादा बेटर कहा जा सकता है। वही द्वितीयेश मंगल 27 अक्टूबर तक दूसरे भाव को देख रहा होगा, तो वो भी एक अलग तरह की स्थितियों का निर्माण करने वाला है। महीने के सेकेंड हाफ में धन के कारक बृहस्पति पंचम भाव में उच्च अवस्था में होकर आपके लाभ भाव को देखेंगे, तो क्या होगा, लाभ का जो ग्राफ है वो बहुत बढ़ जाने वाला है। हो सकता है कि इस समय में जब भी इस तरह की स्थितियां होती तो कई बार हम थोड़े से कंजूस भी बन जाते हैं, पैसे बचा लेते हैं, और जो बचा हुआ पैसा होगा वो कहाँ जाएगा, आप उससे कुछ निवेश करने वाले हैं, कुछ असेट्स भी आप इस महीने में बना सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल पूरा ही देखें, समराइज करें आर्थिक स्थिति को, तो सेकेंड हाफ आपका ज्यादा बेटर हमें दिखाई दे रहा है। वहीं पे लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में आपके चौथे भाव में रहेंगे, तो वो भी आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे। लेकिन सेकेंड हाफ में वो बृहस्पति उच्च अवस्था में पंचम में रहेंगे, तो वो ज्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। प्रथम भाव को देखेंगे, साथ ही 11वें भाव लाभ भाव को देखेंगे, तो बहुत सारी उनकी जो स्थिति ही नहीं, उनकी जो दृष्टियां हैं वो भी बहुत अच्छी रहेगी, और इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हालांकि लग्न पर वक्री शनि पूरे महीने ही प्रभाव डालेंगे, तो वक्री शनि जब भी प्रभाव डालते हैं तो क्या होता है, तो शरीर में आलस से बहुत आता है, और जो भी जोड़ों से संबंधित जो दर्द है वो बना रहता है। वहीं पे 27 अक्टूबर तक मंगल 8वें भाव में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, किसी भी चोट दुर्घटना आदि से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। विशेषकर जो आपके अगर पालतू जानवर हैं तो उनसे भी आपको बचकर रहना है। इस पूरे ही पीरियड में आपको राहु और केतु की वजह से जेनाइटल आर्गन में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज आपको हो सकते हैं, तो आपको वहां पर भी बहुत ध्यान रखना है। मीन्स अपनी फूड हैबिट्स को बहुत केयरफुली वॉच करके रखना है। लेजीनेस आपको छोड़ना है, योग, मेडिटेशन, वॉक, ये सारी चीजें आपको जरूर इस महीने फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जो इम्यूनिटी के कारक ग्रह हैं सूर्य इस महीने आपको थोड़े से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो महीने का जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वहां पे कुछ इश्यूज आपको हो सकते हैं। जब भी इम्यूनिटी कम होती है, प्लस ये ट्रांजिशन वाला मंथ भी है, तो क्या होगा, बहुत जो मौसमी बीमारियां होती है वो होने की संभावना बनती है। हालांकि सेकेंड हाफ ठीक रहेगा। लव रिलेशनशिप की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव पर महीने के पहले हिस्से में कोई भी नेगेटिव स्टार नहीं है, तो अच्छी ही चीजें चलती रहेंगी कि लव रिलेशनशिप आपकी नॉर्मल चलती रहेगी। वहीं दूसरे हिस्से में गुरु उच्च अवस्था में आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं, तो ये स्थिति तो बहुत अच्छी हो जाएगी। मीन्स अगर लव रिलेशनशिप की या पर्सनल लाइफ की बात करें तो अच्छा रहने वाला है पूरा ही महीना, क्योंकि ये वाली जो स्थिति होती है जब भी गुरु की, तो जैसे कोई लव रिलेशनशिप चल रही है तो ज्यादातर लोग उस समय ये सोचते हैं कि इसको कोई ना कोई नाम दे दिया जाए। मीन्स आपकी लव रिलेशनशिप मैरिज में भी मटेरियलाइज हो सकती है, या उस तरफ आप कदम बढ़ा सकते हैं, फैमिली से आप मिलवा सकते हैं, या आगे चीजें बढ़ सकती है। लेकिन शुक्र जो प्रेम के कारक है वो बहुत अधिक सपोर्ट नहीं देंगे, तो 9 अक्टूबर तक तो शुक्र छठे भाव में रहेंगे, और 9 अक्टूबर के बाद शुक्र सप्तम में जाएंगे लेकिन नीच के हो जाएंगे, तो दोनों ही स्थितियां कम अच्छी मानी जाएगी, बुरी नहीं मानी जाएगी। हालांकि शुक्र कभी भी बुरे प्रभाव नहीं देते हैं, या तो अच्छे देते हैं या थोड़े कम अच्छे देते हैं बस। विवाह से संबंधित जिन लोगों की बातें चल रही है तो आगे उनको बढ़ाने के लिए जो सेकेंड हाफ है वो ज्यादा अच्छा रहेगा 15 तारीख के बाद। वहीं पे जो लोग पहले से ही विवाहित हैं तो उनके ये महीने के पहले हिस्से में सप्तम भाव में सूर्य शनि का प्रभाव रहेगा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जाएगा, बहुत ज्यादा तनाव हो सकता है, दोनों अपनी अपनी लगाने वाले हैं, इस तरह की स्थितियां रह सकती है। वही 24 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध 8वें भाव में रहेंगे, तो ऐसे भी बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन के जरिए ही आप दोनों के बीच में बहुत हॉट टॉक्स हो सकते हैं, क्योंकि बुध को 8वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन सप्तमें शुक्र 8वें में जाएंगे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो भले ही बुध दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, लेकिन वो बातचीत या कम्युनिकेशन के थ्रू आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं।
वहीं पे 27 अक्टूबर तक मंगल का गोचर भी 8वें भाव में रहेगा, तो क्या होगा, गुस्से की बहुत अधिकता रहेगी और ससुराल पक्ष कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा, तो इसलिए भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजों को बैलेंस बनाकर ही चलना पड़ेगा, तभी आपकी ये जो मैरिड लाइफ है विशेषकर इस महीने में अच्छी रहेगी। छोटी छोटी बातों को जितना आप इग्नोर करेंगे इस पूरे ही महीने में, उतना बेटर रहेगा। अब पारिवारिक जिंदगी की बात करते हैं, जो हमारे अदर फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा भी नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत बुरा भी नहीं। मीन्स एक एवरेज जिसको मंथ हम बोलते हैं, बस वही रहने वाला है। मित्रों के साथ थोड़ा सा अच्छा आपका कनेक्शन बन सकता है, उनके साथ कोई आप पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन भाई बहनों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे संबंध नहीं दिखाई दे रहे हैं, एवरेज ही रिलेशनशिप्स रहेंगी। माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, तो उसका भी टेक केयर आपको करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए ये महीना अच्छा ही रहने वाला है। आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और ये महीना आप सब लोगों के लिए बहुत शानदार रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।